प्रणाम। देखिए, आज की छोटी सी बात मैं करूंगा। जितने भी साधक हैं मुझसे बात करते हैं, ज़्यादातर लक्ष्मी साधक हैं। आपको पता है हमारे चैनल पे तो बात होती है, मेरी मैक्सिमम वीडियो राहु पे, लक्ष्मी जी पे रहती हैं। तो जितने भी लक्ष्मी साधक हैं, जब भी मेरे से बात होती है, कंसल्टेंसी के लिए फ़ोन करते हैं, तो हमेशा मैं ये एक बात पूछता हूँ उनसे कि भाई आप शाम का हवन कर रहे हैं या आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन में आप कितनी बार याद करते हैं लक्ष्मी माता को, राइट? तो मैंने हमेशा कहा, देखिए हर धर्म ने कहा कि नाम जपो, सिमरन करो, जितना हो सकता है रिपीट करो। कोई 5 टाइम नमाज पढ़ता है किसी धर्म में, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई राम 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 राम। तो उनका यहाँ तक कि नमस्ते को भी उन्होंने राम राम कह दिया कि इस बहाने राम की कृपा होगी। जितना नाम आप लोगे, मंत्र का मतलब क्या है, जितना मंत्र जपोगे उतना उस देवता की कृपा होगी, राइट? अब बात करते हैं कि एक चीज होती है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी मेन जिंदगी चला रहा है, जो मान्यताएं हमारे अंदर बसी हुई हैं, जो चीजें हमारे अंदर बसी हुई हैं, वो एक्चुअली रूल करती हैं, ना कि कॉन्शियस माइंड, मतलब जो हम नॉर्मली सोचते हैं। अब देखिए, मैंने कई बच्चों को देखा कि वो पैसा जब नहीं कमा पाए और बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की, तो जब मैं उनसे बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि बचपन में कुछ ऐसा तो नहीं सुना था आपने कि बेटा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे पेड़ पे नहीं लगते, खुद कमाओगे तो पता चलेगा, बस हो जाती है पैसे कमाने में। तो वो उन मान्यताओं के साथ बड़े हुए कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलती है, इसके लिए बहुत खटना पड़ता है, मरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चीज़ों ने उनको आगे बड़ा हिंड्रेंस दिया। अब यहाँ तो कोई उनको हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा विंडो खोल के उसमें ये बात बिठाए कि नहीं, पैसा आसानी से भी आता है, हंसते खेलते भी लोग कमाते हैं, सारे मतलब लाइक बैलेंस करके ज़िंदगी को भी लोग बहुत बड़े बनते हैं। ऐसा नहीं है कि गधा मजदूरी करके ही बना जाएगा, राइट? पर अब ये चीज़ इतनी बैठी हुई है कि कोई उन पे काम करे और उनके दिल से अंदर से निकाले वो चीज़, तो वो बड़ा मुश्किल है। इसको निकालने का एक तरीका है, या एक सही बात बिठाने का एक तरीका है कि जब हम सुबह सो के जस्ट उठते हैं, जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है हमारा। तो जब हम सो के उठते हैं तो वो जो अधकच्ची नींद है सुबह की, जब आलस है, जब एकदम आप उठे हैं, वहाँ पर आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक विंडो खोलती हैं जिससे आप सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती, बहुत से लोग जो मुझसे बात करते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जब मैं पूछता हूँ सुबह उठ के आप पहला काम क्या करते हैं, तो वो मोबाइल उठाते हैं। अब मोबाइल उठा के व्हाट्सएप चेक करेंगे, सोशल मीडिया चेक करेंगे, मेल्स चेक करेंगे, कहीं ना कहीं जिंदगी दूसरे के ओरिएंटेड चली जाएगी और राहु का नेगेटिव पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। दिन की शुरुआत में ही आप फॉरवर्डेड मैसेजेस देख रहे हैं, जिसका उसने खुद नहीं पढ़ा, आगे गुड मॉर्निंग का मैसेज आपको कर दिया 10 लोगों ने, ग्रुप में 50 मैसेज हैं, आप लग गए सुबह उठते ही। यकीन मानिए जिंदगी नीचे की तरफ जाने लगेगी। मत करिए ये काम। सुबह उठ के आप जिस भी देवता की पूजा तपस्या कर रहे हैं, अपने दोनों हाथ खोल के उसका हंसता हुआ स्वरूप, इमेज आपने अपने हाथों में देखनी है। ओके, वो कैसे? अब जैसे लक्ष्मी माता जी की है, ठीक है ना, आपने कभी गौर से देखा है उनको? आप पूजा तो कर रहे हैं, उनके एक हाथ से सोने के जो सही मूर्तियां बनी हुई हैं उनमें एक हाथ से सोने के सिक्के गिर रहे हैं, नीचे सोने का मटका भरा हुआ है, ऐसे करके वो आपको दे रही है, सोना के सिक्के दे रही है। आप उसकी 3D इमेज इमेजिन करिए, हंसती हुई लक्ष्मी जी आपको सुबह सुबह आपके हाथों में इमेजिन करिए उनकी फोटो, और वो आपको सोने के सिक्के दे रही। पूरा दिन आपका जो दिमाग है वो पैसे कमाने के लिए, सोना बनाने के लिए उनके आशीर्वाद से चलेगा। स्वास्थ्य का देवता देखिए, आप हंसी खुशी हंस रहे हैं जीवन में, वो देखिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए। ये 4-5 मिनट की प्रक्रिया हम सबको करनी है। सुबह उठ के मोबाइल बिल्कुल टच नहीं करना है। जो जो चीज़ें हमें मिली हैं उसका शुक्रिया, और जिस भी देवता की हम तपस्या कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, मान लीजिए आप बजरंगबली का कर रहे हैं, मान लीजिए आप शिव का कर रहे हैं, मान लीजिए आप सरस्वती माता का कर रहे हैं, मान लीजिए आप लक्ष्मी माता का कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, तो सॉरी, आपने उनके हंसते हुए स्वरूप के दर्शन अपनी हथेलियों में करने हैं। मोबाइल को आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना है। उसके बाद जब आप उठ जाएं वो क्रिया करके, धन्यवाद करके ईश्वर का, कोई भजन वगैरह प्ले कर दीजिए, ठीक है ना, मैसेजेस वगैरह चेक मत करिए और अपना नित्य कर्म करिए। सुबह सुबह ईश्वर का नाम जाने दीजिए, अपने अंदर सिंक्रोनाइज होने दीजिए अपने अवचेतन मन को, समझे आप? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, मैं बड़ा सिंपल सा समझता था कि जिसको आप बार बार याद करोगे, जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो आपके पास आएगी। तभी तो सारी दुनिया कहती है कि भाई ठीक है,
हमने नमस्ते तक को राम राम बोला कि इस बहाने दिन में 10 लोगों से नमस्ते करेंगे तो 10 बार राम राम मुंह से निकल जाएगा हमारे। सोचो कितना बड़ा इसके पीछे वो है कि नमस्ते को हमने, यहाँ ग्रीटिंग को ही हमने ईश्वर का वो बना दिया नाम। छोटी बात नहीं है, बड़ी गहरी बात है, समझे आप। तो आपको जिस तरफ चलना है, आपका जो विजन है उस पर आप फोकस करेंगे दिन में सबसे पहले, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत, आपका दिमाग सारा पॉजिटिव होता जाएगा। साइंटिफिकली वो विंडो है जहाँ तो जब आप आधी नींद में होते हैं, जैसे हिप्नोटाइज हम करते हैं किसी चीज़ को, हमने उसके मन में कोई डर बैठा हुआ है, हमने वो निकालना है, ठीक है, किसी भी तरीके का, तो सीधा सीधा बोलेंगे कि बेटा ये डरने की चीज़ नहीं है, वो नहीं समझेगा। तो हल्की सी उसको नींद में लेके जाते हैं, हिप्नोटिक नींद में लेके जाते हैं हल्का सा, और फिर उसको विचार देते हैं कि बेटा सांप डरने की चीज़ नहीं है, या बेटा भूत प्रेत नहीं है, या जो भी चीज़ें हम कहना चाहते हैं, जो हिप्नोटाइज करते हैं, वो सबकॉन्शियस ब्रेन की विंडो खुल जाती है जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन थोड़ा सा नींद में होता है। तो इसलिए सुबह का वो समय उठते ही इतना कीमती समय है, मतलब जहां आप सीधा बुलसाई हिट कर सकते हैं। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आँख खुली, साइड में मोबाइल पड़ा है, खोला है, किसके मैसेज आए हैं, अच्छा ये ग्रुप में इतने सारे आ गए, एक तो 10-10, 20-20 आपने ग्रुप बना रखे हैं फ़ोनों पर, और उसमें 50-50, 100-100 मैसेजेस होते हैं। इतना समय कैसे आप लोग बर्बाद करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। जिन लोगों ने कुछ बड़ा अचीव करना है, जिन लोगों के फोकस हैं, इतने ग्रुप्स जिनके फ़ोन में है ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ज्योतिष की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप किसी आदमी का फ़ोन दे दो, ठीक है ना, उसकी चैट्स, उसकी यूट्यूब हिस्ट्री, उसका गूगल की सर्च, वो बता देगी कि उस आदमी की ज़िंदगी क्या है और किस तरफ जा रही है, कौन सी वो न्यूज़ देख रहा है, कौन से आर्टिकल पढ़ रहा है, कौन सी यूट्यूब पे चीज़ें देख रहा है, कौन सी वो चैटिंग कर रहा है। आपको पता चल जाएगा यार इसका भविष्य क्या है, समझे। और कर्म उसी दिशा में करो जिस दिशा में आपको जिंदगी को लेके जाना है, ठीक है। आज की छोटी सी बस जो समराइज मैं कर रहा हूं कि सुबह उठ के पहले 5 मिनट आपने देवी देवताओं के दर्शन अपने हाथों में करने हैं, उनका पॉजिटिव हंसता हुआ स्वरूप आपने देखना है, आपको आशीर्वाद देता हुआ स्वरूप देखना है। उसके बाद उनको प्रणाम करके, उनका शुक्रिया अदा करके, कुछ भजन या कुछ भी मंत्र आपने प्ले करना है। उसके बाद अपने नित्य कर्म करिए, उसके बाद अपना दिन शुरू करिए, देखिए जीवन में कैसे बदलाव होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, प्रणाम।